जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जिला आवंटन की प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, लिस्ट जो है आ चुकी है। ठीक है, लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। 11,000 लगभग 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा नाम सर्च करने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो एक इमेज फॉर्मेट में है। तो आपको पूरी लिस्ट को ही अपनी मार्क्स के हिसाब से आप देख लेना। रैंक अगर आपकी जो है रैंक से सॉर्टेड है वो, तो रैंक पे देख सकते हो। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो है आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी आपकी कम हो सकती है, और बीएड बीएसटीसी विवाद पर अपडेट क्या है, और लेटेस्ट जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं याचिकाकर्ताओं को लेके उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो देखो आपको जिला आवंटन की लिस्ट है। आपका जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से जारी हुई है। ठीक है, उसका जो पहला स्नैपशॉट है टॉप 5 मेरिट का, वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरीके से आपकी लिस्ट है, बट ये प्रॉब्लम क्या है, दो ये पीडीएफ है लेकिन ये इमेज फॉर्मेट में है, तो आपको इसमें सर्च करने में मुश्किल होगी, तो आपको गो थ्रू ही करना पड़ेगा पूरी लिस्ट में। ठीक है, तो मेन चीज़ जो मैं आपने डिस्कस करना चाह रहा था वो करना चाह रहा था। अगर आप लिस्ट देखोगे तो एंड की ये लिस्ट आप देखोगे तो ये सीरीज़ है। ठीक है, ये सीरीज़ और आपकी रैंक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये आपकी जो है सीरियल नंबर जो है लगभग आपका कितना आ रहा है, 11,199, यानी कि 11,200 आपके ये लिस्ट निकली है, जबकि आपको पता है कि 11,500 सीटें थी। तो आप सोच रहे हो कि सर 300 सीटें क्या है। तो देखो ये 300 सीटें जो बची हैं ये दो तरीके से जाएंगी। एक तो जाएगी आपकी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, एक जाएगी आपकी किस में, जो विवाद जो चल रहे हैं आपके बीएड बीएसटीसी वाले विवाद है ना। एक तो आपका बीएड बीएसटीसी वाला विवाद है। ठीक है, ये वाला विवाद जो है आपका क्या रिजल्ट आता है इस पर, और एक जो मेन है आपका आपत्ति जो लगी हुई है, जो आपत्ति आपकी लगी हुई है प्रश्नों पे, उन क्वेश्चंस के लिए जो स्टूडेंट अगर वहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो वो आपको जो है इस 300 में उनको एडजस्ट किया जाएगा। अब आप सोचोगे सर कि 2,000-3,000 लोगों ने आपत्तियाँ लगाई हुई है, याचिकाकर्ता बने हुए हैं, तो उनमें से केवल 300 का ही सिलेक्शन होगा। तो वही मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, किसी के बढ़ेंगे, किसी के घटेंगे। ठीक है, किसी ने जो है अगर 1-2 मार्क्स बढ़ते भी हैं तो उसके आधार पे ऑटोमेटिकली आपके कितने मार्क्स बढ़ते हैं। अगर आपने 128 पे किसी जनरल वाले ने भी याचिका लगाई है, उसके 130 भी हो जाते हैं तो भी सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके 133 हो गए जनरल में, जो कि कट ऑफ गई है, और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपको जो है उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर ये लोग आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेग्रीगेशन बनेगा पूरा, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स के आधार पर आपकी जो कैटेगरी की उस आधार पर आपका होगा, पर वो आपके आपत्ति लगेगी, आपत्ति उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा। ठीक है, और कुछ इसमें से जो होंगे 50 से 60 स्टूडेंट वेटिंग वाले, जो मैंने आपको बताया था वेटिंग लिस्ट का, मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वेटिंग लिस्ट में, अगर मैं नॉन टीएसपी कैटेगरी की बात करूँ तो आपका जो नॉन टीएसपी या टीएसपी दोनों कैटेगरी की बात कर लूँ, तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ये हैं कि जो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ से ज़रा सा पीछे रहे, स्पेशली जो मंथ वाला सेक्शन है या फिर ईयर वाला भी 1 साल का जो डिफरेंस है, उससे जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका जो है सिलेक्शन होने आएगा वेटिंग लिस्ट में डेफिनेटली। जैसे कि 133 आपकी मार्क्स हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 या मंथ के हिसाब से कुछ भी आपका डिफरेंस आ रहा है तो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और 300 ये जो लिस्ट छोड़ी है 300 स्टूडेंट की, इसीलिए छोड़ी है। ये जो होगा आपका वेटिंग प्लस आपके जो कोर्ट केसेस के जो होते हैं उनमें से एडजस्ट किए जाएंगे। और अगर कोर्ट केस का जो आपत्ति वाला या ये बीएसटीसी वाला बहुत टाइम लगाता है तो आपके 300 के 300 वेटिंग लिस्ट से भी भरे जा सकते हैं। इस वाले केस में आपका 1 मार्क कम होने के चांसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर ये रिजल्ट लेट आता है, सपोज 1-2 साल बाद रिजल्ट आता है, तो उसके बाद तो काफ़ी सारी जो होंगी सीटें और बढ़ जाएंगी नेक्स्ट, तो उस टाइम पे उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर अभी, क्योंकि अब नए स्कूल खुले, कोविड के बाद टीचर्स की ज़रूरत होगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब स्कूल आएंगे, तो अभी उनको भर्ती दी जा सकती है, तो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे चांसेस बन सकता है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन कई बार आ रहा था वो याचिकाकर्ताओं को लेकर आ रहा था कि जो ये आपका केसेस जो लगे हैं, स्पेशली आपत्ति वाला जो केस लगा हुआ है, इसमें फ़ायदा क्या सबको मिलेगा कि याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये पूरा केस सॉर्ट आउट हो जाता बिफोर अनाउंसिंग द रिज़ल्ट, अगर अनाउंसिंग रिज़ल्ट के पहले हो जाता तो शायद इसका फ़ायदा सबको मिल सकता था। ठीक है, ये भी लेकिन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसको सो मोटो एक्शन लेके उन क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर लेती है और रिवाइज कट ऑफ निकाल देती। लेकिन अब तो जिला आवंटित हो चुका है, ठीक है, आपका जिला तक आवंटित हो चुका है, तो अब तो आप ये मान के चलो क्लियर है कि याचिकाकर्ताओं को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। आपका जो जिनका रिजल्ट आ चुका है, अब रिवाइज वापस से 1 लाख लोगों का रिजल्ट वापस से निकालना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वापस से उनको मार्क्स को वापस से अरेंज
चेंज करना ये पॉसिबल नहीं है। तो अब केवल जो याचिकाकर्ता हैं, जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में अगर 1 या 2 मार्क्स बढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स में से जो आपकी करंट कट ऑफ गई है उसमें उनको एडजस्ट करके उनको मेरिट या मेरिट में निकाला जा सकता है। तो फ़ायदा केवल याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। तो जो लोग याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं अभी बन सकते हैं, मेरे हिसाब से कांटेक्ट करो आप, जो भी आपके सोर्सेज हैं, लॉयर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप याचिकाकर्ता बन सकते हो, ठीक है। और जस्टिस रूल भी यही कहता है, आपका जस्टिस रूल होता है, वो जस्टिस रूल यही कहता है कि आपने अगर कोई प्रेयर की है, आप अगर पिटिशनर हो उस प्रेयर में, तो उस पिटिशनर का फ़ायदा एज लॉन्ग एज, अगर वो एक जनरल बाय लॉ है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में पिटिशन होती है, अगर वो एक लॉ को कोई इंटरप्रिटेशन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो लॉ क्योंकि सबके लिए सेम है तो लॉ का इंटरप्रिटेशन सबके लिए सेम होता है। लेकिन जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रेमेडी के लिए, अगर अपने लिए आप अगर रेमेडी मांग रहे हो, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि वो आपको याचिकाकर्ता जो होता है या फिर जो प्रेयर करता है कोर्ट में, उसी को उसका फ़ायदा मिलता है। तो जस्टिस रूल के हिसाब से केवल फ़ायदा किसको मिलेगा, यहाँ पे याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बता दी कि आपके जिला आवंटन के बाद जो 300 सीटें बची हैं, ये 300 सीटें आपके 2 में जाएंगी। आपकी कुछ सीटें जाएंगी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, और कुछ सीटें जाएंगी आपकी किस में, जो आपकी याचिकाकर्ता हैं, अगर ये जो केस आता है इनके फेवर में, वो इनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 4 से 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो इसमें जितनों के 2000 लोगों के जो मार्क्स बढ़ेंगे, उनको उनकी योग्यता के आधार पे, मेरिट के आधार पे, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे और वरीयता के आधार पे उनको जो है मेरिट में जोड़ा जाएगा। और अगर ये केस बहुत टाइम लगाता है, काफ़ी अगर इस केस में और ज़्यादा खिंचती है और अगर गवर्नमेंट को लगा कि सीटों भरनी है, तो गवर्नमेंट 300 की 300 सीट पर भी वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को निकाल सकती है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 1 मार्क्स आपके 132 वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में मुझे लगता नहीं 300 बच्चे होंगे जनरल में। अगर 300 लिस्ट है और अगर जनरल की करीब इसमें से 100 या 150 सीटें भी हैं, तो मुझे लगता नहीं 150 लोग होंगे डेट ऑफ बर्थ वाले, तो आपको फिर 132 वाले को भी पुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ चांस बन सकता है अक्रॉस द कैटेगरी 1-1 मार्क कम हो सकता है, ठीक है। और जो आपका एनटीएसपी वाला जो है, एनटीएसपी वाले में जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपकी तबादले वाली। मैंने आपको बताया था, जो ऑलरेडी टीचर वहाँ पे कार्यरत हैं वो तबादले की काफ़ी वो कर रहे हैं। तो अगर वहाँ से तबादला होता है तो आपका एनटीएसपी में भी काफ़ी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो हो सकता है फिर, क्योंकि एनटीएसपी में एनटीएसपी नहीं, टीएसपी वाले में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको पता है कि टीएसपी वाले में एनटीएसपी वाला अप्लाई कर ही नहीं सकता, तो फिर हो सकता है टीएसपी की भी आपकी वेटिंग निकले और उसमें भी आपको जो है 1 मार्क्स कम वाले स्टूडेंट्स का इसमें जो है चांस बन सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नए हो तो फटाफट से आप शेयर कर लो और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। और जहाँ तक जो लोग रीट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने जो है बहुत शानदार एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर ही दिया है, जिसमें हम कंप्लीट साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ये कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके लिए पूरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करूँगा। उसके अलावा अभी तक रीट सीटेट में आए हुए सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज ये भी मैं आपके इसी कोर्स के अंदर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों कवर होंगी यहाँ पे, आपकी साइंस में भी, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये रीट और सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं टॉपिक वाइज, जैसे आपकी मैकेनिक्स के कोई क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लेंगे। तो ये आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ये वाला जो है और ये मिलेगा क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।